आप लोगों के बैच में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में क्या देख रहे थे, नॉर्दर्न प्लेन्स देख रहे थे, राइट। नॉर्दर्न प्लेन्स यानी कि उत्तरी मैदान, भारत के उत्तरी मैदान देख रहे थे, ठीक है। तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं जिससे कि आपको याद रहे और एक बार रिवाइज हो जाए। 5 मिनट्स लगेंगे। देखो इसमें जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो ये हमने कहाँ से कहाँ तक बोला था, कोई मुझे बताए, कोई मुझे बताए। सी, जब हम नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में बात करें तो 2-3 पॉइंट्स आप लिख लो। समबडी टोल्ड मी कि मैम थोड़ा सा पॉइंट्स लिखा दो, जैसे कि हमारे पास लिखे थे। देखो इट इज नॉट अ बिग डील की लिखवाना, बट जब आप पूरे चीज को सुन के खुद लिखते हो ना अपने हाथ से, तो वो सीधा डायरेक्ट ब्रेन में अटैक करता है। तो अटैक यहाँ पे चाहिए ना, देख देख के कितना रटोगे, रटना तो इट इज नॉट लॉजिकल। आप जितना लिखने की प्रैक्टिस करोगे, दैट इज टारगेट बनाओ कि आपको 3 घंटा लिखना ही है, कुछ ना कुछ लिखना ही है। आपके सिलेबस में जिस आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करो उसमें आपको कुछ ना कुछ 3 घंटा लिखना ही है। बिलीव मी इट विल वर्क। रिजल्ट आपको मिलेगा विद इन 15 डेज, ठीक है। सो अगर हम इसको बोले, देखो एक्चुअल में इसमें 3 मेन रिवर्स काम करते हैं, 3 प्रमुख नदियां काम करती हैं, ठीक है। कौन कौन सी नदियां हैं? ये आपकी गंगा, दूसरी आपकी ब्रह्मपुत्र और तीसरी आपकी सिंधु, ठीक है। इसका काम तो देखो हमारे यहाँ से इसकी सहायक नदियां सारी चारी मिलके सीधा पाकिस्तान में चली जाती हैं, लेकिन ये दोनों तो हमारे यहाँ पर ही है। इससे कुछ है आपके तिब्बत वगैरह की साइड में ब्रह्मपुत्र के, और गंगा का आपके उत्तराखंड से निकलती है एंड ऑल दोस थिंग्स। ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है। वी हैव डिस्कस ऑल दोस थिंग्स। तो सिंस ये और इसकी सहायक नदियां मिलके इस पूरे के पूरे प्लेन को बनाती हैं, दैट्स वाई आप किसी किसी बुक में आप देखोगे कि ये जो है इसको हम क्या कहते हैं, सिंधु गंगा, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र का मैदान, का मैदान या प्लेन्स, ठीक है। हम इसको इस नाम से भी जानते हैं, राइट। इज दिस क्लियर टू यू ऑल? इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, राइट। लेकिन अगर इसको बताया जाए कि ये कितना एरिया में है, एरिया मतलब इसका विस्तार का क्षेत्रफल अगर बोला जाए, क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, ये 7.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, राइट। तीसरा, अगर मैं इसकी लेंथ बोलूं, देखो लेंथ में आपको 2 चीज कंसिडर करनी पड़ेगी। लास्ट क्लास में ये बोला था, या तो आप इसमें पूरा के पूरे राजस्थान के मैदान को इंक्लूड करके पूरा एक्सटेंड करो, या अगर आप इसको कट कर दो। अगर ये इसको सिर्फ कट कर दो तो ये 2400 किलोमीटर हो जाएगा, और अगर आप इंटायरली पूरे को लोगे तो ये 3200 किलोमीटर का हो जाएगा। क्लियर है? इतना क्लियर है, राइट। लेकिन अगर इसकी एवरेज आप विड्थ बोलो, क्या बोलो, एवरेज विड्थ, एवरेज विड्थ यानी कि औसत चौड़ाई, औसत चौड़ाई, क्लियर है। तो ये 150 से लेकर 300 किलोमीटर तक की होती है। क्यों? क्योंकि ये मैदान कुछ इस टाइप का होता है, यहाँ पर चौड़ाई ज्यादा है, यहाँ पे चौड़ाई कम है। ये वाला नॉर्थ ईस्ट साइड का है जो ब्रह्मपुत्र वाला इलाका है, और ये वाला कौन सा इलाका है, आपके नॉर्दर्न साइड का, नॉर्थ वेस्ट साइड का। तो यहाँ पर क्या होगा, ज्यादा चौड़ाई होगी। ये आपका वो सिंधु वाला और गंगा, ये वाला तो गंगा वाला रीजन आ जाएगा यहाँ से निकल के, ये वाला आपका इधर चला जाएगा सिंधु वाला रीजन, ये वाला आपका ब्रह्मपुत्र रीजन। ये इट इज वेरी इजी, इट इज वेरी इजी रियली। आपको याद करना नहीं है, ज्योग्राफी इज जस्ट अ साइंस सब्जेक्ट, क्लियर है। अब देखो यहाँ की जो नदियां होती हैं, यहाँ की जो नदियों का स्लोप होता है, इस साइड की जो नदियों का स्लोप क्या होगा, स्लोप या ढाल क्या होगा, ऊपर से ये नीचे की तरफ बहेंगी, यानी कि नॉर्दर्न क्या होगा, वेस्ट से लेके ये क्या होगा, साउथ ईस्ट तक आएंगी। लेकिन ये वाली क्या होंगी, ऐसे करके आएंगी, यानी जो ब्रह्मपुत्र इलाका है, तो ये क्या होगा बताओ, ये क्या होगा, ये मैं नहीं बताऊंगी आपको। साउथ ईस्ट से नीचे की तरफ जाएंगी ना। सो ये जो टोटल आप जो देख रहे हो, ये मैदान एक्चुअल में इसकी देखो ये समुद्र तल से तो आपका बहुत ही कम है। अगर हम इसके समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें, सी लेवल से हाइट की बात करें,
सी लेवल से हाइट की बात करें तो ये बहुत कम ऊंचा है, कम है, ठीक है। और इसकी गहराई की बात करें अगर गहराई, गहराई तो आपको ये लगभग 2000 के लगभग कुछ मिलेगा, ठीक है। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट औसत गहराई बोल दो या मतलब गहराई क्या है, ये जो गाद है इन गादों से ही तो ये बना हुआ है, राइट। इन गादों से ही तो बना हुआ है। लास्ट क्लास में भी हमने बताया था कि क्या हो गया, ये आपके जो हिमालय का निर्माण हुआ, ठीक है। जब हिमालय का निर्माण हुआ तो सामने जो डिप्रेशन हुआ, इस डिप्रेशन में हिमालय की नदियों ने आके सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करते गए और साथ जब ये ऐसा करते गए तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो प्लेन का निर्माण हुआ उसमें न्यू सॉइल आएंगे, जलोढ़ मिट्टियाँ आएंगी और ये जलोढ़ मिट्टियाँ क्या होंगी, बहुत ही फर्टाइल होंगी। यही रीजन है कि जो इंडिया का जो एक ग्रेट प्लेन्स, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स, ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स कहते हैं, राइट। ये ग्रेट नॉर्दर्न या महान उत्तर के मैदान कहते हैं। क्यों कहते हैं बताएगा कोई, क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा ये भले ही साइज में बड़ा नहीं है लेकिन ये विश्व का, वर्ल्ड का सबसे ज्यादा फर्टाइल, फर्टाइल यानी उपजाऊ, फर्टाइल या उपजाऊ एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन, ठीक है, यानी जनसंख्या की सबसे ज्यादा घनत्व वाला इलाका है, जनसंख्या का सबसे घनत्व वाला इलाका है वर्ल्ड में। सो ग्रेट इंडियन प्लेन्स बोल दो या नॉर्दर्न प्लेन्स बोल दो या उत्तर भारत, महान भारतीय उत्तर के मैदान बोल दो, इसकी ये खूबी है। और ये इन तीनों जो नदियां हैं हमारी, इससे बनी हुई हैं। अब देखो हर एक की आपको विशिष्ट विशिष्ट चीजें मिलेंगी एंड वी हैव लर्न ऑल दोज थिंग्स। सो आई होप इतना तो हमें सबको रिमेम्बर है। फिर हमने आगे क्या पढ़ा कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, भौगोलिक और रीजनल, दो तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। भौगोलिक में खादर, बांगा, तराई, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग, वो बाद में पढ़ेंगे। पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये वाला पार्ट, रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट पढ़ेंगे, सो दैट एक दिमाग में आपके खाका बैठा रहे कि कौन सी चीज़ कहाँ पर लोकेटेड है। तो जब रीजनल में पढ़ेंगे तो हम लोगों ने आपको क्या डिस्कस किया था, एक आपका सिंधु नदी के द्वारा बनेगा, एक आपका जो पंजाब का इलाका है, ठीक है। सो वहाँ एक्चुअली जो पंजाब का इलाका है वहाँ पर आपको दोआब वाला स्टेट मिलेगा, तो वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने राजस्थान वाला पढ़ा था, राजस्थान के मैदान जहाँ पे लूणी नदी उसकी मेन नदी होती है, बाकी इसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ भी हैं। तो ये एरिया जो है वो कैसा है, शुष्क है, अर्ध शुष्क है, परिस्थितियाँ यहाँ पे पाई जाती है। लूणी वहाँ की मेन नदी है, ठीक है। इसके वजह से जो वहाँ पर प्लेन्स बने हैं वो उन्हीं की वजह से बने हैं। ये हम लोग राजस्थान में इतना हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। बट टुडे फ्रॉम टुडे आई विल स्टार्ट अबाउट द पंजाब, ठीक है। पंजाब के मैदान पढ़ेंगे और आपका जो गैंगेटिक प्लेन्स है उसको तीन भागों में, जो मेन आपका जो बीच का एरिया है वो पढ़ेंगे। क्लियर है? So by maps you can see the your part of or the area or which of the states are involved in the Great Northern Plains. ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स, राइट। देखो एक तो यहाँ पे पंजाब हरियाणा, यहाँ पे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और इधर ब्रह्मपुत्र वाला असम, इधर राजस्थान। क्लियर है? ये तो स्टेट वाइज हो गए, पॉलिटिकल इश्यूज वाइज हो गए। अब यहाँ पे रिवर वाला देखो, राइट हैंड साइड में तुम्हें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, इंडस रिवर यानी कि सिंधु नदी, यहाँ पे गंगा नदी, रिवर गैंगस, और यहाँ पे आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। तो यही तीनों मिलके क्योंकि इंटायर सिस्टम को बना रहा है नॉर्दर्न प्लेन्स का, नॉर्दर्न प्लेन्स का या उत्तरी मैदान का, उत्तरी मैदान का। इसलिए हम क्या कहते हैं इसे, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाए गए मैदान, ठीक है। और ये कैसे, वहाँ जो जलोढ़ों के निक्षेपण से यानी कि सेडिमेंट्स के डिपोजिशन, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सो अगर पॉइंट वाइज मैं लिखूं तो आई विल से दैट दिस हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल प्लेन पार्ट, प्लेन लैंड मास, ठीक है, लैंड मास
क्लियर। अब ये प्लेन लैंड मास जो है कहाँ से कहाँ तक, ये जो बीच में अरावली पर्वत आ जा रही है, इसमें सिंधु और सिंधु की जो सहायक नदियां हैं, इस जो रेसिडुअल अरावली को हम लोग क्या कहते हैं, रेसिडुअल पर्वत कहते हैं। तो इस रेसिडुअल पर्वत के आ जाने के पश्चिम में तथा गंगा और उसकी सहायक नदियां राइट हैंड साइड में आ जाती है। तो इस जो हॉरिजॉन्टल प्लेन मास है, या आप कह सकते हो कि जो समतल भूभाग है, भूभाग है, ये क्या है, इधर बीच में आपकी अरावली रेंजेस आ जा रही है। ये क्या है आपकी अरावली रेंजेस, अरावली पर्वत श्रृंखला, पर्वत तो श्रेणी आप कह दो। तो ये जो आ रही है, तो इस साइड आपका क्या बन गया, इस साइड आपका पूरा का पूरा क्या बन गया, ये आपका सिंधु या इंडस रिवर और उसकी सहायक नदियां, सहायक नदियां। और ये दिस साइड क्या रह गया आपका, ये साइड क्या रह गया, ये आपका गंगा, गंगा और उसकी सहायक नदियां, उसकी सहायक नदियां, सहायक नदियां। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ पर आपकी क्या आ गई, मध्य अरावली आ गई। ये आपकी क्या है, मध्य अरावली। तो वो अरावली आके डिवाइड कर देती है। इसी कारण अगर हम देखना चाहें तो सिंधु और उसकी सहायक नदी क्या होगी, सिंधु या उसकी सहायक नदी प्लस उसकी सहायक नदियां, सहायक नदियां। क्लियर है। तो सहायक नदियां कौन कौन सी है, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। ठीक है, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। क्लियर है। उसी तरह जब आप गंगा की तरफ जाओगे तो गंगा की भी आपकी आ जाएंगी। ठीक है, तो गंगा और उसकी सहायक नदियां क्या हो गई, गंगा और उसकी सहायक नदियां, सहायक नदियां कौन सी हो गई, टेल में क्या क्या होगा उसकी गंगा और उसकी सहायक नदियां, ये आपकी यमुना हो गई। ठीक है, दूसरी आपकी गंडक हो गई, तीसरी आपकी घाघर, घग्गर जो बोल रहे थे। ठीक है, चौथी गोमती, फिर आपके सरयू, कोसी, महानंदा। ये जब हम लोग पढ़ेंगे ना, तब हम लोग इन सभी को देखेंगे। कोसी, महानंदा, महानंदा आपकी दार्जिलिंग से निकलती है। ठीक है, सो ऑल दीज थिंग्स, सोन आ गई, मैंने आपको बोला इधर स्वर्ण रेखा, लेकिन इसकी नहीं है, स्वर्ण रेखा झारखंड से निकल के डायरेक्ट गिरती है। तो ये हो गया आपके सोन। ये सारे रिवर्स हम लोग जब प्लेटो रीजन्स पढ़ रहे थे तो मैंने आपको दिखाया था। सो नो नीड टू शो यू अगेन एंड अगेन। क्लियर है ना इतना। तो ये सारे आपके प्लेन्स हैं। क्लियर। अब एक एक करके जब आप नेक्स्ट चलोगे तो नेक्स्ट मैं आपको क्या बोलूंगी, राजस्थान का प्लेन। ये तो अलग है। सी क्या है कि अगर डायग्रामेटिक देखें तो यहाँ पर आपके राजस्थान के मैदान है। ठीक है, बीच में आपका अरावली आएगा। ये क्या है, अरावली, अरावली, अलावरी रेंज या अलावरी पर्वत श्रेणी। ठीक है, और इधर क्या आएगा आपका, बताओ, इधर आपके क्या आएंगे, इधर एक साइड तो आपका क्या आ जाएगा बताओ। ये एक्चुअली जल विभाजक है। देखो हम लोगों ने पठार वगैरह पढ़ा था, राइट। तो यहाँ पर कौन सी चीज आएगी, एक तो आपके विंद वगैरह सारे आएंगे। तो ये क्या होगी, उच्च भूमि वाला पार्ट, मध्य उच्च भूमि। ठीक है, तो ये मध्यवर्ती उच्च भूमि वाला पार्ट और यहाँ पर प्लेन्स वाले पार्ट के बीच में अरावली क्या है, एक विभाजक का काम कर रही है। किसका, डिवाइडर का काम कर रही है, विभाजक या डिवाइडर का काम कर रही है। ठीक है, ये थोड़ा याद रखना। दूसरी चीज, अगर इसकी इस राजस्थान के मैदान की हम पोजीशन देखें, या प्लेन ऑफ राजस्थान, तो एक तरफ तो देखो ऊपर की तरफ इसका पंजाब हरियाणा वाला मैदान आ जाएगा और नीचे वाला क्या आ जाएगा, गुजरात का मैदान आ जाएगा। इतना तो क्लियर है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये देखो टोटल जो यहाँ का एरिड और सेमी एरिड, ये तो आपको पता ही है। बट अगर हम ये देखना चाहें तो यहाँ पे बालू का स्तूप, बालू का स्तूप यहाँ की प्रमुख स्थलाकृति है। बालू का स्तूप और जो बन रहे हैं, तो देखो जब बॉर्डर लाइंस पहाड़े आ जाती हैं तो रेत उड़ने लगते हैं और यहाँ पे टकरा के एक बाउंड्री सा जो अवरोध है उसके वजह से यहाँ पर आपका
एक स्ट्रक्चर बन जाता है और ये सीरीज ऑफ स्ट्रक्चर्स में आ जाते हैं, तो ये बालिका स्तूपों की श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, साथ में यहाँ पे बरखान का निर्माण होता है, बरखान बरखान पाए जाते हैं। ठीक है, पाए जाते हैं। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा हिस्सा इस प्लेन का किससे ढका हुआ है, ये आपके राजस्थान का मैदान जो है बालुका स्तूप या रेतीले टिब्बों से द्वारा ढका हुआ है। ये पॉइंट भी आप जरूर लिखना है इसमें। ठीक है, आगे बढ़े। ना, जब हम राजस्थान प्लेन्स की बात करते हैं, राजस्थान का मैदान, ठीक है, या राजस्थान प्लेन्स, राजस्थान प्लेन्स, क्लियर है। तो राजस्थान प्लेन्स में देखो, ये आपका राजस्थान प्लेन, ये आपकी पूरी की पूरी ये बता रहा है, क्लियर। अब देखो यहाँ पर क्या क्या आ रहा है, ये आपका पूरा, अब ये पंजाब का प्लेन देखो, ये पार्ट क्या है, पूरा पंजाब का प्लेन, क्लियर। अब ये देखो गंगा का प्लेन, ये पूरा 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 पूरा, क्लियर। और ये आपका ब्रह्मपुत्र वाला, ये तो अलग है। सो सी, अब यहाँ पर आपकी देखो बीच में एक चीज आ रही है, देखो बुंदेलखंड, दिल्ली, अरावली रेंज। अब ये देखो, ये आपका क्या है, ये वाला पार्ट अरावली है। यहाँ पे मारवाड़ प्लेन है, यहाँ पे राजस्थान का बागर है। ठीक है, सो ऑल, अब देखो यहाँ पर है कि कच्छ वाला मार्शलैंड है और ये सारी चीजें हैं, वो अलग आप पार्ट है आपका, वो छोड़ो। आप इस पर कंसंट्रेट करो जो आपका राजस्थान प्लेन्स है। अब इस राजस्थान प्लेन्स में आपके ग्रेट इंडियन डेजर्ट या आप डेजर्ट या आपके थार मरुस्थल भी आएगा, थार मरुस्थल। ठीक है, काफी हिस्सा उसका है। तो जब हम इसके डिटेल में और जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, बताओ। पहली बात तो हमें ये मिलेगा, क्या मिलेगा बताओ, टेल मी। अभी तो बताया था कि क्या, राजस्थान, राजस्थान प्लेन्स। जब हम इसके बारे में लिखना चाहेंगे पॉइंट वाइज, तो पहला तो हम देखेंगे कि यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर आपका अरावली है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो प्लेन्स है राजस्थान के, वो और ये जो उच्च भूमि है, सेंट्रल हाईलैंड्स, ठीक है, इन दोनों के बीच में अरावली आके क्या कर रही है, एक विभाजक या डिवाइडर का काम कर रही है। तो ये तो बोल दिया मैंने, ठीक है। तो और ये विस्तार कहाँ से, अगर हम इसका एक्सटेंशन या विस्तार देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अरावली के पश्चिम से लेके हो जाएगा 1.75 लाख, इसका वो है 1.75 लाख किलोमीटर स्क्वायर, क्या है, एक्सटेंशन है। ठीक है, अरावली के पूरे पश्चिम में है, अरावली के वेस्टर्न में है, पश्चिम में है। ठीक है, और यहाँ पर बालू का स्तूप वगैरह मेन फीचर्स है, क्लियर। बट वन थिंग आई हैव टोल्ड यू कि यहाँ पर जो है 25 सेंटीमीटर की आइसोहाइट लाइन गुजरती है या सम वर्षा करती है, जो से एक लेवल पर, जो सेम जगह स्थानों पर एक लेवल की जो वर्षा करती है, तो सम वर्षा रेखा कहते हैं। सो हम देखेंगे यहाँ से 25 सेंटीमीटर की सम वर्षा, सम वर्षा, सम वर्षा रेखा, ठीक है, सम वर्षा रेखा या आइसोहाइट लाइन गुजरती है, ठीक है, इसी मैदान से। तो यहाँ पर जो थार मरुस्थल है, ठीक है, इज दिस क्लियर टू यू ऑल। अच्छा, अब ये जो राजस्थान का जो बागर है, अभी मैंने आपको मैप में दिखाया, वो क्या है, उर्वर भूमि है। ठीक है, सो जब ये हुआ तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, रोही, रोही पॉइंट यहाँ पर क्या हुआ, इंपॉर्टेंट हुआ। ठीक है, रोही पॉइंट क्या है कि इस बागर में, राजस्थान के बागर में, बांगर में, ठीक है, बांगर में जो पॉइंट है, ये कैसी भूमि है, उर्वर भूमि है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, रोही कहते हैं। इतना इंपॉर्टेंट हो गया। अब देखो इस थार के मरुस्थल में जो आपका ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, मिनरल ऑयल्स मिलेंगे, ठीक है, फिर आपको सॉइल्स मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, आपको जिप्सम मिलेगा, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो जब हमें क्या करना है, आपको एग्रीकल्चर करना है, एग्रीकल्चर करना है या आपको कृषि करनी है, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, वाटर सोर्सेस चाहिए, वाटर सोर्सेस चाहिए।
सो इस वाटर सोर्सेस को ध्यान में रखते से इंदिरा गांधी नहर का डेवलपमेंट किया गया। इंदिरा गांधी नहर क्या क्या किया गया, विकास किया गया, डेवलपमेंट किया गया। क्लियर है ना इतना? तो हम इस रेंज में हम क्या क्या मिल गया आपको, मिनरल्स, ऑयल्स और आपको जिप्सम, ये सारी चीजें मिल गई। नेक्स्ट है यहाँ पर जब हम पॉइंट देखेंगे तो यहाँ पर एक्चुअली यहाँ की जो परिस्थितियां हैं या यहाँ का जो वेदर सिस्टम है या यहाँ का जो आप बोल सकते हो जलवायु है, वो क्या है, आपका जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम आप बोल दो डायरेक्टली अगर, तो ये क्या है, एरिड है या सेमी एरिड है। ठीक है, एरिड या सेमी एरिड यानी शुष्क या अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क। क्लियर है, शुष्क या अर्ध शुष्क आपको आपको एनवायरमेंट मिलेगा। क्लियर, तो इस शुष्क और अर्ध शुष्क में आपको क्या है कि बहुत सारे खारे पानी की झीलें मिलेंगी, यानी कि सलाइन वाटर लेक्स मिलेंगे आपको। ठीक है, खारे पानी की झीलें, खारे पानी की झीलें, जिसमें आपको इम्पोर्टेंट वाला कौन सा है, सांबर लेक, सांबर लेक। क्लियर, सांबर झील। क्लियर, और ये सांबर झील याद रखना भारत की सबसे बड़ी अंतरस्थलीय खारे पानी की झील है। ये क्या इंपॉर्टेंट है इस सांबर झील का, भारत की सबसे बड़ी लार्जेस्ट खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील। और झील जिसमें कि सबसे बड़े एक्चुअली वो अंतःस्थलीय का मतलब हम लोग जानते हैं इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज का सबसे बड़ा है। ठीक है, अच्छा चौथा पॉइंट अगर हम देखें तो चौथे पॉइंट में यहाँ के जो सबसे इम्पोर्टेंट रिवर है, ऐसे तो यहाँ पे बहुत सारी रिवर मिल जाएंगी आपको, बारामासी बहुत सारे मिलना से ज्यादा आपको यहाँ पर मौसमी रिवर्स ज्यादा, मानसूनी रिवर्स ज्यादा मिलेंगे जो मानसून पर डिपेंड करते हैं, वर्षा पर डिपेंड करते हैं। बट यहाँ पे जो लूणी नदी है ये यहाँ की सबसे इम्पोर्टेंट रिवर है इस पश्चिमी राजस्थान के साइड में। ठीक है, तो इसका जो स्लोप है, इसकी जो ढाल है वो आपकी नॉर्थ ईस्ट से किसकी तरफ, साउथ वेस्ट की तरफ है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो क्योंकि यहाँ की जो एरिड और सेमी एरिड है, इसी वजह से तो यहाँ पे आपको क्या मिले, सलाइन लेक्स मिले हैं, इसी की वजह से मिले हैं ना। चलो, बट सी आपको इस एरिया का एक बहुत बड़ा सा हिस्सा बालू का स्तूप दिखा देंगे, बालू का स्तूप। ठीक है, बालू का स्तूप दिखा जाएंगे या आपको रेत के टीले दिखाई देंगे, रेतीले टीले दिखाई देंगे। ठीक है, सैंड ड्यूज दिखाई देंगे, ठीक है। सो वाई, बिकॉज ये यहाँ के एनवायरमेंट की वजह से, यहाँ पे थार का मरुस्थल है, थार डेजर्ट के वजह से। क्लियर है, सो दिस इज ऑल्सो बिगेस्ट फैक्टर कि यहाँ के स्थलाकृति में इम्पोर्टेंट स्थलाकृति क्या है, ये बालू का स्तूप, सैंड ड्यूज है। नाउ सी, यहाँ पे हम दो कीवर्ड्स बोलेंगे, दो शब्दावली बोलेंगे, एक आपका बालसन और एक आपका पलाया। ठीक है, बालसन एंड पलाया। क्लियर, अब देखो जो जो आपके एरिड प्रदेश होते हैं, एरिड स्टेट्स होते हैं, वहां पे ये स्थलाकृति देखना बहुत ही नॉर्मल सी बात है। एक्चुअली में ये क्या होता है, जो डेजर्ट वैलीज होते हैं वहां पे एक डिप्रेशन होता है, एक गर्त जैसा जगह बना जाती है, ये देखो। ठीक है, सो आप इस फिगर में इजीली देख सकते हो, ये क्या है, ये गर्त जैसा जगह है। ठीक है, सो इस गर्त जैसे जगह पे हम क्या कहते हैं कि वहां पर जो यूजुअली जो ड्रेनिंग होती है, अपवाह होता है, इस पला में होता है। और यहाँ पे जब वो शुष्क में सूख जाता है तो सॉइल का या एक सॉइल की साइड्स बन जाती हैं। ठीक है, तो तो यहाँ पर एक्चुअली हम ये कहेंगे कि जो बालसन है, बालसन क्या है, बालसन आपका एक समतल पैटर्न होता है, एक डिप्रेशन में, डेजर्टी एरिया में आपका एक गर्तनुमा दो चीजों के बीच में बना हुआ रहता है। ठीक है, जहां पर आपके आपके जो नदियां हैं वो एक जगह पे इकट्ठा होती हैं
सो इफ आई वांट टू राइट, तो ये पहाड़ियों से जो घिरे हैं ना, ये जो पहाड़ियों से घिरे हुए हैं, जो वैली नुमा है, उसी को हम बाल्सन कहते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे कि सेंट्रिपेटल ड्रेनेज पैटर्न के जहाँ पे बनते हैं, या अभी केंद्रीय अपवाह वाले जो विस्तृत समतल क्षेत्र होते हैं, उन्हें हम बाल्सन कहते हैं। और ये बाल्सन जो है, सारे जो पानी होते हैं वो छोटी छोटी झीलों से जो होते हैं, वो इस पलाया में ड्रॉप करते हैं। ठीक है, और जब इस पलाया में ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा, फिर शुष्क होगा, तो फिर वो क्या होगा, सूखता जाएगा और एक नमक की पतली लेयर बना दी। तो अगर मैं इस बल्सन को आपको डिटेल में लिखना चाहूँ, तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स बनेंगे। आई थिंक इट विल बी अ 7th पॉइंट। सो आई विल राइट इट क्या, कि जो क्षेत्र हैं, जो पहाड़िया क्षेत्र आपके राजस्थान प्लेन्स में जो पहाड़ियों से घिरे हैं, पहाड़ियों से घिरे, ठीक है, पहाड़ियों से घिरे, जो आपका अभिकेंद्रीय केंद्रीय अपवा यानी कि आपका जो सेंट्रीपिटल ड्रेनेज है, ठीक है, पैटर्न, यहाँ पर आपको विस्तृत समतल मिलेंगे, विस्तृत या हॉरिजॉन्टल, काफी एक्सटेंट तक हॉरिजॉन्टल प्लेन्स, एकदम प्लेन एरिया का गर्त मिलेगा या डिप्रेशन मिलेगा। समतल गर्त को बाल्सन कहते हैं, बाल्सन कहते हैं। क्लियर है। और ये बाल्सन क्या है, जो प्रवाहित करेगी पलाया में, अपना सारा निकाल के पलाया में डाल देगी। तो ये चौरस तथा प्रवाहित जो आपकी द्रोणी है या नदियां हैं, ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं आपके वाले छोटी झीलों एक्चुअली वो पलाया कहते हैं, पलाया यानी कि PLAYA कहते हैं। क्लियर है ना, पलाया किसे कहते हैं, तो बॉल्सन और पलाया। अगर आप एक एक्टिव डिपोजिशन, बॉल्सन को हम ये भी कह सकते हैं कि एक्टिव डिपोजिशन है। बॉल्सन को हम क्या कहते हैं, साइट ऑफ एक्टिव डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स। क्लियर है, इतना समझ में आ गया है। अच्छा, और यहाँ पे ये जो सिल्ट वगैरह जो जमा होता है, उसे खारा पानी होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो बॉल्सन, आप वहां पे साउथ, आप टेक्सास में देख सकते हो। जब हम लोग नॉर्थ अमेरिका पढ़े थे, तो हमने टेक्सास शहर का नाम सुना था, फिर चिहुआ हुआ मैक्सिको में है, उसका नाम सुना था। यहाँ से आप इस जगह पे आप बॉल्सन के देख सकते हो। क्लियर है। अच्छा, और सब इंडिया में तो सबसे अच्छा बॉल्सन का उदाहरण है आपका सांबर जिम सबसे अच्छा उदाहरण आपके बॉल्सन का है, कहाँ पर, इंडिया में। इतना क्लियर हो गया ना, किसी को कोई प्रॉब्लम। ये था हमारा राजस्थान का। अब आ जाओ पंजाब के मैदान में। पंजाब का मैदान, पंजाब का मैदान यानी कि पंजाब प्लेन्स। सी, यहाँ पर ये मैदान बना कैसे है, ये बना है आपके सिंधु रिवर और इसकी सहायक नदियों, यानी कि इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, सहायक नदियों से, ठीक है, सहायक नदियों से बने। अब इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, आपकी झेलम आ जाएगी, आपकी चिनाब आ जाएगी, ठीक है, झेलम हो गया, चिनाब हो गया, फिर आपका रावी आ जाएगी। हम देखेंगे ये सब नदियां क्या करेंगी, रावी आ जाएगी, फिर आपकी व्यास आ जाएगी, और आपकी सतलज आ जाएगी, सतलज, ठीक है। सो दीज थिंग्स, इन सभी नदियों से ये सब बना हुआ है। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, दुआब। अब ये दोआब क्या है, देखो एक्चुअली ये जो दोआब है ना, ये आपका क्या है, ये आपकी दो नदियां ऐसे जो बन रही हैं, ठीक है, इन दो नदियों के बीच में ऑब्वियस ही बात है, नदियां अपने साथ जलोढ़ मिट्टी लाएगी और खादर बांगर ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे।
तो क्या हुआ कि ये दोआब जो है इन दो नदियों के बीच का हिस्सा है, जो कि एक प्लेन है, एक क्या है, प्लेन है, फर्टाइल है, ठीक है, जहाँ पे खेती के लिए बहुत अच्छी परिस्थितियाँ होती हैं, इन्वायरमेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे जल मिल जा रहा है, नमी है, मिट्टी भी बहुत ही अच्छी है। सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंटरेस्टिंग इन दोआब एरिया। तो हाँ, ये पहली नदी फर्स्ट रिवर, और ये क्या है, सेकेंड रिवर, और इन दोनों रिवर के बीच का ये जो एरिया है, जो वो क्या होता है, दोआब होता है। क्लियर है? अब दोआब जो है दो वर्ड से बना है, दो और आब, यानी कि पानी, यानी कि जल। तो पंजाब भी आपका कुछ ऐसा ही बना है। पंजाब कैसे बना है, पांच और आब, यानी कि पांच जल, जलों वाला, ठीक है। सो यानी कि यहाँ पर पांच नदियां हैं, पांच नदियों के कारण क्या बना है, पंजाब बना है। पांच नदियों के कारण जो नाम है पंजाब। और इसमें कौन कौन सी पांच नदियां हैं, कोई मुझे बताएगा? एक होती है सिंधु नदी, एक होती है आपकी ये चिनाब, झेलम, व्यास, सतलज, ये सारी जो रावी, ये सारी जो है आपके पंजाब में बहने वाली नदियां हैं। और उसकी के कारण आपके पांच दोआब है, बिफोर इंडिया इंडिपेंडेंस पांच होते हैं, जब पाकिस्तान हमारे पास ही था। तो इन पांच दोआब बनते हैं, हम ड्रॉ करेंगे अभी। और इन पांच दोआबों में से तीन दोआब अभी पाकिस्तान के पास हैं, जिनमें उनका कंट्रोल होता है। दो इंडिया के पास है, बारी और ब्रेस्ट दोआब। क्लियर है? दैट्स वाई ये इतना उपजाऊ है। तो ये जो पंजाब है, हरियाणा वाला जो लोकेशन है, वो क्या है, इतना ज़्यादा फर्टाइल है, वहाँ पे एग्रीकल्चर इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, ठीक है। दैट्स वाई उन स्टेट्स को हम लोग एग्रीकल्चर की श्रेणी में ज़्यादा रखते हैं। इतना क्लियर है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस एग्रीकल्चरल? बिकॉज वहां पर दोआब है, ठीक है, और ये दोआब जो है हमेशा फर्टाइल मिट्टी को अपने पास रखते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ना सी, जब हम लोग पंजाब पंजाब प्लेन्स पढ़ते हैं, पंजाब प्लेन्स पढ़ते हैं, तो सी यू कैन सी द दिस। तो क्या आप मुझे बता सकते हो यहाँ पे कौन कौन सा स्टेट इंक्लूड है? ऑब्वियस सी बात है, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, दिल्ली का कुछ भाग, पंजाब, हरियाणा, आना एंड फ्रॉम दिल्ली, राइट। जब ये चीज यहाँ पर इंक्लूड हो रही है, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, तो यहाँ पर जितनी भी आपकी जो नदियां हैं वो इंक्लूड होंगी। अभी मैंने आपको बताया था, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ऑल दीज थिंग्स आर योर सहायक नदियां। क्लियर? फिर मैंने दोआब की बात की थी, बहुत ही अच्छे से समझाया था। ठीक है, तो आप इन दोआब को यहाँ पे भी देख सकते हो। देखो ये पार्ट आपका कहाँ है, इंदस रिवर का है, तो बीच में कौन सा दोआब आएगा बताओ? सिंधु सागर दोआब आएगा, सिंधु सागर, ठीक है। फिर आपका ये झेलम है, और ये दूसरा वाला क्या है, झेलम और चिनाब है। तो झेलम और चिनाब के बीच में कौन सा दोआब आएगा बताओ? छाछ दोआब आएगा, ठीक है। फिर आपका ये वाला कौन सा है, चिनाब है, और दूसरा आपका क्या है, रावी है। तो चिनाब और रावी के बीच में कौन सा आएगा, छाछ आएगा, ठीक है, सिंधु छाछ, और आपका ये आ जाएगा रेचना दोआब, ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। फिर आपका नीचे वाला दो है बिस्त और आपका बारी। बारी बिस्त कहाँ पर है, इंडिया के पास है। क्लियर? होम डायग्राम इस पंजाब का नाम कैसे पड़ा? पांच आपके द्वारा पढ़ा, पांच जलाकृतियों जो नदियां थी उनके द्वारा पढ़ा। अब नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हमने क्या कहा कि ये वाला जो पार्ट है ये आपके सिंधु नदी है, ठीक है। ये पाकिस्तान, उधर से आपका जो जम्मू कश्मीर और ये सारी चीजें हैं, बट इधर क्या है, इधर आपका पाकिस्तान आ जाता है, राइट। सो सिंधु नदी, सिंधु नदी, झेलम नदी, ठीक है, चिनाब नदी, व्यास नदी, रावी और सतलज। क्लियर है? सतलज नदी का एक आपका करंट अफेयर्स भी है, सतलज नदी का डिस्प्यूट कि किसके पास कितना रहेगा स्टेट के वाइज, ये आप देख लेना एक बार, ठीक है। मैंने क्लास में डिस्कस भी किया था, तो इसको आप यहाँ पे इनपुट भी कर सकते हो, नहीं करो तो भी चलेगा, ठीक है। सो अब देखो, ये सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच में क्या हुआ, पहला सिंधु सागर दोआब। फिर आपका झेलम नदी और चिनाब नदी के बीच में क्या हुआ, छाछ दोआब। फिर आपका चिनाब और ये आपके रावी नदी, इन दोनों के बीच में क्या हुआ, रेचना दोआब। फिर आपका रावी और ये आपका व्यास नदी, इसके बीच में क्या हुआ, बारी दोआब।
और ये आपकी व्यास नदी और ये सतलज नदी के बीच में क्या हुआ, बिस्त दुआब। अब मैं क्या कहूंगी कि ये जो आपका बारी दुआब और आपका बिस्त दुआब, बिस्त दुआब, ठीक है, इन दोनों दुआब को हम क्या कहते हैं, सतलज के मैदान में कहते हैं, सतलज के मैदान या आपके सतलज प्लेन्स, सतलज प्लेन्स, क्लियर है। और ये क्या है, इंडिया के कंट्रोल में है, इंडिया के कंट्रोल में है। आप मैप में इसको देख भी सकते हो कि ये कहाँ पर लोकेटेड है। लेकिन ये जो आपका सिंधु, छाछ और रेचना, ये कहाँ पे है, पाकिस्तान के कंट्रोल में। पाकिस्तान के कंट्रोल में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों दुआब जो है ये पाकिस्तान के कंट्रोल में है। तो वहाँ पे अब आप देख ही सकते हो वहाँ पे इतना दुआब है, फिर भी वहाँ पे भुखमरी की स्थितियाँ हैं। क्लियर। सो इट्स हाउ इट्स आवर स्किल, स्किल ही है सब कुछ लाइफ में, ठीक है। स्किल कैसे हम लोग डेवलप करते हैं, तो सी हमारे जो किसान है हरियाणा पंजाब के, कैसी मस्त खेती करते हैं, एंड दे आर कंट्रीब्यूटिंग सो मच ऑफ द एग्रीकल्चर। बट ये देखो, ठीक है। सो एनी हाउ ये आपका दुआब का पूरा क्लियर स्ट्रक्चर था, कौन कौन से कहाँ पर स्थित है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम दो चीजों को पढ़ते हैं, खादर और बांगर, खादर और बांगर, ठीक है। एक होता है आपका बैडलैंड जहाँ पे पुरानी जलोढ़ मिट्टी जमा होती है, ठीक है। और एक आपका होता है क्या कि जहाँ पर नवीन आते जाते हैं। तो एक स्ट्रक्चर मैं बना, ये वाला इलाका ये नदी ने अपरदन किया है, ठीक है। सो लाइक दिस वे। अब ये थोड़ा सा इधर उठा है, ठीक है, लेकिन ये सबसे ऊंचा है, ठीक है। ये थोड़ा सा उठा है लेकिन ये सबसे ऊंचा पार्ट है। अब यहाँ पे नदी बह रही है तो साथ में क्या लाएगी, अपने जलोढ़ मिट्टी भी लाएगी, जलोढ़ मिट्टी भी लाएगी, सॉइल लाएगी, ठीक है। अब ये पार्ट आपका क्या है, देखो यहाँ पे हमें दो चीजें मिल रही है, एक तो ये एरिया मिल रहा है, क्लियर है। तो कोई मुझे बताए भाई ये एरिया क्या कहता है, ये एरिया आपका खादर कहलाता है, खादर, यानी कि यहाँ पे बहुत फाइन सॉइल पार्टिकल्स होंगे, फाइन सॉइल पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। किसके सॉइल होंगे, जलोढ़ के, राइट, जो हर वक्त नया नया आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा। लेकिन एक हमारे पास जो ये ऊंचा वाला हिस्सा है, ठीक है। अब नदी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपकी हाइट क्या रहेगी, कम रहेगी, हाइट इज लेस, हाइट इज योर लेस, क्लियर। लेकिन ये वाला एरिया क्या है, ये वाला जो पोर्शन है ये आपकी हाइट अच्छी रहेगी, हाइट यहाँ पे हाई है, मतलब ज्यादा ऊंचा है, ज्यादा ऊंचा है, क्लियर है। तो जब ज्यादा ऊंचा है तो ये एरिया हम कहेंगे बांगर, बांगर को ही बैडलैंड कहते हैं, बैडलैंड कहते हैं, मतलब ज्यादा उपजाऊ नहीं है, यहाँ पे मिट्टियाँ लगातार जमा होती रहती है, जमा होती रहती है, जमा होती रहती है। तो ये क्या होती है, हर वक्त फ्रेश होती रहती है, जैसे ही बाढ़ वगैरह का पानी आया तो ये क्या हुआ, हमेशा फ्रेश होती रहेंगी। लेकिन ये क्या होगा, ये हमेशा फ्रेश नहीं होता रहेगा, ठीक है। तो ये नदी से दूर का क्षेत्र है, ठीक है। ये एरिया जो आपका मिलता है, ये वाला एरिया जो मिलता है ये आपके नदी से दूर होता है, नदी से दूर का क्षेत्र है, दूर होता है, दूर क्षेत्र है, जहाँ पे सेडिमेंट्स जो है, सेडिमेंट्स या अवसाद लगातार जमते रहते हैं, अवसाद लगातार जमते रहते हैं, जमते रहते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज और है, ये जो ऊंचे और नीचे, ये जो सिस्टम है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो है ऊंचे और नीचे में एक आपका क्या मिलेगा, एक गर्तनुमा स्ट्रक्चर मिलेगा, इस ऊंचे और नीचे में एक गर्तनुमा स्ट्रक्चर मिलेगा, एक बेल्ट मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलता है, एक बेल्ट या आपको गर्तनुमा स्ट्रक्चर, गर्त मिलेगा, ठीक है, एज मिलेगा, कगार मिलेगा, ठीक है, एक कगार टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा, कगार टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा, या एक बेल्ट या एक एज आपकी आकृति मिलेगी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लफ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लफ, क्लियर है। और इस ब्लफ को ही क्या कहेंगे बताओ, इस ब्लफ को हम लोग क्या कहते हैं पंजाब वगैरह में, इस ब्लफ को हम लोग पंजाब वगैरह में क्या कहते हैं, ढाया, ढाया। याद रखना, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि ढाया किसे कहते हैं, तो ढाया किसे कहते हैं, ढाया हमारा एक ब्लफ नुमा स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि ऊंचे पार्ट और नीचे पार्ट के जो जाता है जलोढ़ उसके बीच में
एक कगार नुमा स्ट्रक्चर बनाता है। क्लियर है? खादर हो गया, बांगर हो गया। लेकिन जो आपका पंजाब का इलाका है ना, यहाँ पर एक पॉइंट नोट करना, जो पंजाब में जो पर्वतीय क्षेत्र है, पंजाब का जो पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय यानी कि माउंटेन रीजन है, पंजाब का माउंटेन रीजन है, उस रीजन में क्या हुआ, अपर्दन के कारण, ठीक है, अपर्दन के कारण या इरोजन के कारण, अपर्दन या इरोजन के कारण जो प्लेन्स फॉर्मेशन हुए, प्लेन्स का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, प्लेन्स का फॉर्मेशन हुआ या जो मैदानों का निर्माण हुआ, मैदानों का निर्माण हुआ, उन मैदानों को हम लोग क्या कहते हैं, चोस या चास या चोस, ठीक है, कहते हैं। और ये चोस आपको सबसे ज्यादा कहाँ मिलेंगे, पंजाब के होशियारपुर में मिलेंगे, होशियारपुर में मिलेंगे आपको। ये थोड़ा सा याद रखना, थोड़ा सा करंट की तरफ से भी है। क्लियर है? ये डायग्राम सबको समझ में आ गया। अब इसी को आपको लिखना है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। खादर, बांगर, नई जलोढ़ कहाँ से आई, किसका हाइट ज्यादा है, ब्लफ किसे कहते हैं या ढाया किसे कहते हैं, और ये आपका होशियारपुर में चास चोस किसे कहते हैं, ऑल दिस थिंग्स, बस यही है और कुछ नहीं है आपको। क्लियर है? तो ये पंजाब का जो आपका अगर विस्तार देखें, ठीक है, तो ये आप सीधा सीधा इस नदियों से ही बता सकते हो कि कहाँ पर, इंडिया में अगर हम इसका विस्तार देखें तो आप सीधे सीधे मैप देख के बता सकते हो कहाँ पर होगा, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब तो है ही, पंजाब तो है, ठीक है। तो ये वाला है जो सतलज के मैदान, अगर आप इंडिया के रेस्पेक्ट में देखो तो सतलज के मैदानों को ही पंजाब का मैदान कहेंगे हम लोग। क्लियर है? बिकॉज यहाँ पे बारी और बिस्त कहाँ है, बारी और बिस्त हमारे नीचे की तरफ बने थे, व्यास और सतलज नदियों के द्वारा इधर बन रहा था ना बारी और बिस्त, सो फॉर दैट रीजन ओनली हम लोग इतना ही देखेंगे। क्लियर है? बाकी मैप में आप देख लोगे कि कैसे ये सारे जो स्ट्रक्चर्स और कैसे कहाँ पर स्थित है। क्लियर? आगे बढ़े। नेक्स्ट जो हमारा है वो गंगा का मैदान है, जो कि मेन पॉइंट ऑफ व्यू है हमारा, जहाँ पे मैक्सिमम डेंसिटी भी हम देखेंगे। क्लियर है? और ये गंगा के मैदान इतना बड़ा इलाका है कि इसको हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। एक है उत्तरी, एक होता है निम्न और एक होता है बीच का मिडिल वाला। क्लियर है? तो उत्तरी वाले में थोड़ा सा आपका दिल्ली वाला साइड आ जाता है, ठीक है, मिडिल वाले में यूपी बिहार आ जाएगा और थोड़ा इधर वाले में आपका पश्चिम बंगाल आ जाएगा। लेकिन पश्चिम बंगाल में याद रखना एक हुगली नदी है, उसके बारे में हम लोग डिटेल करेंगे, और हुगली नदी को विश्वासघाती नदी कहते हैं, विश्व की सबसे अधिक, ठीक है। सो हम लोग उन सारी चीज़ों को इसमें डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। गंगा, इधर आपका 3rd नंबर है, गंगा का मैदान यानी कि आपका गैंगेटिक प्लेन्स, क्लियर है? चीजों को ना इतना सजा के भी मत लिखो कि आपको याद करने में दिक्कत हो। ऐसे पता है जो नोट्स बनते हैं, यानी कि जो याद करने वाले नोट्स है, जो आप दिमाग में छापते हो, जो आप दिमाग में स्कैन करके रखते हो ना, वो हमेशा बहुत ही रफ होते हैं, जो सिर्फ आपको ही समझ में आते हैं, बाकी किसी जनता को समझ में नहीं आता। ठीक है, सो इतना करो कि सारे पॉइंट्स भी इंक्लूड हो जाए। और मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, मैंने सीधा सीधा समझाया है, साथ में उसका पॉइंट बनाया, तो आप देख सकते हो शर्ट में, शायद शॉर्ट्स वगैरह में आपको मिल जाएंगे कभी कभार। सो ये क्या है कि याद रहेंगे। अगर आप किसी पोथे को 10 बार पढ़ोगे तो याद कैसे रहेगा यार, ये तो याद रहने वाली बात नहीं है। ठीक है, सो अब देखो, अगर मैं इसका एक्सटेंशन की बात करूँ, अगर मैं पूरे के पूरे एक्सटेंशन की बात करूँ, मतलब मैंने ये नहीं रखा है कि इंडिया और बांग्लादेश इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो ये आप देखोगे कि ये जो यमुना नदी है ना, यमुना रिवर से आप लेकर पूरा का पूरा आप ईस्टर्न साइड में बांग्लादेश तक है, बांग्लादेश तक, ठीक है, बांग्लादेश तक। लेकिन अगर आप इंडिया के रेस्पेक्ट में देखोगे तो यमुना रिवर से लेके आपका पूरा का पूरा वेस्ट बंगाल तक है, वेस्ट बंगाल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, एक्चुअल में वेस्ट बंगाल में एक केस है, एक तो आपकी गंगा वाली नदी आती है और एक आपकी हुगली आती है। एक्चुअली हुगली का गंगा से पानी निकल के जाता है, ठीक है, ये पानी हुगली में हुगली पानी देती नहीं है, हुगली पानी निकालती है, इसीलिए इसको विश्वघाती कहते हैं।
और भी बहुत रीज़न है, बट क्या होता है कि ये पानी खींच लेती है और ये सारी सारी नीचे जाके मिल जाती है कहाँ पर, बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, साथ में यहाँ झारखंड से आपकी स्वर्ण रेखा नदी भी आती है, स्वर्ण रेखा। ठीक है, वो भी आपके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ये कहाँ से आती है, झारखंड से, झारखंड से। क्लियर है। सो और ये जो है बांग्लादेश में या यहाँ पर जो रीजन है आपका सुंदरबन के डेल्टाई रीजन के हिसाब से, ये पहले डेल्टा बनाएंगी, डेल्टा बना के वापस आपके बे ऑफ बंगाल में गिरेंगी। ठीक है, तो ये इन सब का ऐसा केस है। लेकिन अगर इसका विस्तार देखें तो ये यमुना से लेके वेस्ट बंगाल तक पूरा फैला हुआ है, ये पूरा का पूरा गैंगेटिक प्लेन्स या गंगा का मैदान। लेकिन अगर इसका एक्सटेंशन देखें, एक्सटेंशन देखें या हम विस्तार देखें, विस्तार देखें तो ये क्या है, 1400 किलोमीटर तक। सी, ये कितना है, 1400 किलोमीटर। और इसमें बहुत सारी नदियां भी हैं आपकी आ जाएंगी, जैसे घग्गर हुआ, तिस्ता हुआ। ठीक है, इसमें नदियां आ जाएंगी, घग्गर नदी और आपकी तिस्ता, तिस्ता रिवर। ठीक है, घग्गर, तिस्ता और इसकी सारी नदियां मिलके ये पूरा का पूरा प्लेन बनाएंगे। लेकिन ये पहला अगर कोई बोले स्टेट्स बोले तो आप स्टेट्स में लिखोगे यूपी, बिहार एंड योर व्हाट, टेल मी, वेस्ट बंगाल। ठीक है, यूपी बिहार, यूपी बिहार को हम लोग चाचा भतीजा कहते हैं, राइट। जस्ट अ प्रैंक, इट इज नॉट इन रियल। ओके, जो पीपल वहाँ के रीजनल होते हैं ना, हम लोग यूपी बिहार को भाई भाई के सिस्टम में रखते हैं। anyhow see it is not, you can't deny कि यहाँ से ही आपका मोस्ट निकलता है IAS PCS, ये सारी चीज़ें। वाई, बिकॉज ये आर द मोस्ट लेबरर पर्सन। उनमें लेबरर सिर्फ इस बात का लेबर नहीं है कि वो ईंटें मट्टी ये सब उठा रहे, लेबर का मतलब हम कितना वर्क हार्ड कर सकते हैं, और इनमें वर्क हार्ड करने की अद्भुत शक्ति होती है। I'm belonging from that side only before my marriage. सो आई हैव सीन लाइट की उतनी व्यवस्था नहीं होने की वजह से वो जो जलाते ना, आप लोग लालटेन वगैरह देखे होंगे, सो उसमें पड़ रहे हैं, वो भी सुबह भोर से। ऐसा नहीं है कि मतलब लेट नाइट, कोई, दे आर सो मच हार्ड वर्किंग, दे आर सो मच लेबर। पसीना टपकता जा रहा है, यू जस्ट सी। आपके राजस्थान के इलाके में आप जाओ या आप साउथ के इलाके में जाओ, बैंगलोर के साइड में, आपको जो काम करने वाली मुख्य जनता जो दिखेगी, जिनकी वजह से आप बोल सकते हो कि राजस्थान में पैसा है, तो उनका जो लेबरर वर्क है ये करते हैं, यूपी बिहार करते हैं, माइंड इट ऑलवेज। ठीक है, चलो इसको आगे बढ़ाते हैं। सो एनी हाउ, ये हमने देखा, थोड़ा सा पार्ट आपको झारखंड का मिल जाए तो मिल जाए, बट इट्स ओके, थोड़ा सा पार्ट आपको यहाँ पे झारखंड का मिल सकता है, झारखंड का रिटर्न। ठीक है, सो दिस इज योर इंटायर एक्सटेंशन। लेकिन अगर हम इसको बांटें, अगर मैं इसको बोलूं कि मैं बांटना चाहती हूँ, क्या करना चाहती हूँ, इसको बांटना चाहती हूँ, तो डिवीजन, अगर मैं इसका डिवाइड करूँ, क्या किसका, गंगा के मैदान, गंगा के मैदान को अगर मैं डिवाइड करूँ, तो देखो हम इसको 3 भागों में डिवाइड करेंगे। ऊपरी, अपर, अपर गंगा प्लेन्स, गैंगेटिक प्लेन्स। ठीक है, बीच में आपका आएगा मिडिल या मध्य, मध्य गंगा का मैदान। क्लियर है, मध्य गंगा का मैदान, इसमें ही आपके और भी सारी चीजें आएंगी। फिर तीसरा क्या आएगा आपका, निम्न, निम्न गंगा का मैदान। ठीक है, ये आपका लोअर पार्ट, लोअर गंगा प्लेन्स। क्लियर है। अब हम डिवीजन करेंगे, देखो इसमें आपके 2 चीजें ही आएंगी। इसका जो जब हम डिवीजन और स्टेट वाइज देखेंगे तब आपको और पता चलेगा। यहाँ पे 2 आएंगे, रुहेलखंड, रुहेलखंड, देखो जब पठार वाला प्लेटो वाला सिस्टम पढ़ रहे थे तब भी हमने देखा था, रुहेलखंड आएगा और अवध के मैदान आएंगे। क्लियर है, अवध, अवध इज ऑल्सो वेरी नोन प्लेस। ठीक है, प्लेन्स, प्लेन्स। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये आपको 2 में मिलेगा। पहले तो ये पूर्वी यानी कि ईस्टर्न साइड, और ये आपका बिहार का साइड मिलेगा। ठीक है, अब इस बिहार के साइड में आपको 3 मिलेंगे। कोई मुझे बता सकता है? सी, यहाँ पर एक आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मिलेगा। एक मिलेगा आपको सारण, सारण प्लेन्स, एक आपको मिलेगा मगध प्लेन्स, और दूसरा आपको मिलेगा मिथिला, मिथिला प्लेन्स।
सो यू कैन अंडरस्टैंड मिथिला कितना इम्पोर्टेंट है, मगध कितना इम्पोर्टेंट है। मगध का तो पूरा का पूरा साम्राज्य आप लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं। और इस लोअर वाले में आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये पश्चिम बंगाल मिलेगा, पश्चिम बंगाल, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आपको पश्चिम बंगाल का जो एरिया थोड़ा बहुत हमें मिला है वो मिलेगा। क्लियर है? इज दिस क्लियर? ये डिवीजन थोड़ा हम लोग को और ज़्यादा से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत सारे वेराइटीज़ हैं, आपको बहुत सारे स्टेट्स और नदियाँ वदियाँ यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। बट एनी हाउ यू कैन सी द एक्सटेंशन डियर, एक्चुअली ये यमुना से लेके पूरा का पूरा बांग्लादेश तक फैला हुआ है। अगर आप देखना चाहो या आप इंडिया के रेस्पेक्ट में भी देखना चाहो तो ये इतना ज़्यादा फैला हुआ है। सो फॉर दिस रीजन ओनली वी हैव टू कंसिडर दिस अ लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे वो है गंगा प्लेन्स, गैंगेटिक प्लेन्स, राइट, यानी गंगा का मैदान, गंगा का मैदान, राइट। अब इस मैदान को भी मैंने आपको बोला कि 3 भागों में विभाजित किया। कैसे कैसे विभाजित किया? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द पॉलिटिकल एंड फिजिकल मैप, फिर हम लोग उसको आगे डिस्कस करेंगे, फिजिकल मैप, ओके। नाउ सी, पहले तो ये स्टेट्स देख लो, ये आपका उत्तर प्रदेश, ये आपका बिहार, ये आपका वेस्ट बंगाल मेनली, ठीक है। थोड़ा सा हिस्सा आपको झारखंड दिखाई देगा। सो ये 3 क्या है, मेन स्टेट्स है जो इस गंगा में शामिल है। गंगा प्लेन्स में कितनी है इसका एक्सटेंशन? 1400 किलोमीटर। 1400 किलोमीटर क्या है इसका एक्सटेंशन है, राइट। ये तो आपको पता चल गया। नाउ मैं ये क्या कहूंगी कि जब हम लोग डिवीजन कर रहे थे तो कहाँ से कहाँ तक? बांग्लादेश तक फैला हुआ था। तो यहाँ पर इस वाले मैप में देखो आपको क्या क्या दिखाई देगा। गंगा का जो ये पूरा का पूरा प्लेन्स है, इसमें देखो सबसे लंबी क्या आ गई? यमुना आ गई, ठीक है। और चंबल भी यहाँ से आके या आपके यमुना में ही मिलती है, बेतवा भी आपके अनुमान में ही मिलती है, ठीक है। फिर तमसा भी आपके यमुना में ही मिलती है। सिटीज देखो, लखनऊ, ठीक है, कानपुर। ये लखनऊ क्या है? लखनऊ कहाँ पर स्थित है? तो ये देखो आपका ये लखनऊ जो है ये इस गोमती के ऊपर है, पास है। जबकि इस गंगा के कानपुर है, ठीक है, इलाहाबाद है, हम लोग कुंभ का मेला देखते हैं। फिर ये वाराणसी है, काशी का तो कोई आप इट इज नॉट न्यू। देन पटना, फिर देखो यहाँ पे फरक्का, फिर यहाँ पे आपके डेल्टा बनाएगी। और डेल्टा ये देखो हुगली, यहाँ से निकल के हुगली जा रही है और इसमें गिर रही है, बे ऑफ बंगाल में गिर रही है। फिर आपकी दामोदर आ गई जो हुगली के पास जुड़ती है। क्लियर है? सो अब इधर वाली तो ब्रह्मपुत्र है, खैर ये ब्रह्मपुत्र वाली है जो बाद में दोनों आपस में मिलके गिरती है, दैट इज डिफरेंट केस। बट ये जो आपका है इसमें कौन कौन सा रिवर्स एक्सटेंड है और कौन कौन सा भाग एक्सटेंड है ये हम दिखाना चाहते हैं। ये आपकी सोन नदी है, ये आपकी, ठीक है, सोन नदी पटना से होते हुए यहाँ पर आपके पटना में जाके मिलेगी, मेन गंगा नदी के पास। क्लियर है? इज दिस ओके? नाउ आई विल से यू कि कैसे ये जो गंगा प्लेन्स है, गंगा गैंगेटिक प्लेन्स है आपके, या गंगा के मैदान है, गंगा के मैदान, इसका निर्माण एक्चुअली कैसे हुआ? देखो जब ये आपका हिमालय का निर्माण हो रहा था, ठीक है, तो आपके जो टेथिस सागर है के सारे सेडिमेंट्स मैंने आपको बोला था कि ये सारे सेडिमेंट्स इसके इस निर्माण में ऊंचाई देने में चले गए। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत का जो पार्ट है, इसने क्या किया कि इसके एक्सटेंशंस को, इसके जो एक्सटेंशंस है, इसके एक्सटेंशंस को विस्तार होने में दक्षिणी भाग में रोका। किसने रोका? प्रायद्वीपीय या पेनिनसुलर पार्ट ने। तो जब पेनिनसुलर पार्ट का लैंडमास जब इसको रोका तो एक्चुअली क्या हुआ कि एक जो हिमालय है उसका जो दक्षिणी भाग के तरफ जो स्ट्रॉन्ग जो आपके जो उच्च जो आपके तलन है, यानी उच्च जो सीम ऐसे ऐसे जो पर्वत है, तो उसके सामने वाले जो आपके अग्रगर्त बोलो या 4D बोलो, अग्रगर्त, अग्रगर्त या आप 4D बोलो, 4D बोलो, इस पार्ट में क्या हुआ? एक डिप्रेशन हुआ और ये जो हिमालय है उसकी नदियां भी आई तो अपने साथ क्या लेके आई? सेडिमेंट्स लेके आई। तो सेडिमेंट्स जो है यहाँ पर धीरे धीरे डिपॉजिट होते गए। जब वो धीरे धीरे डिपॉजिट होते गए तो इस विशालकाय गैंगेटिक प्लेन की रचना हुई। विशालकाय गैंगेटिक प्लेन्स की रचना हुई धीरे धीरे जमने के कारण। क्लियर ना?
तो ये पूर्व से लेके पूरा पश्चिम तक, यानी कि आपके इधर पूरा का पूरा यमुना से लेके पूरा का पूरा आपके पश्चिम बंगाल तक, जब तक न वो बंगाल की खाड़ी में गिर रहा है तब तक वो प्लेन वेन बना रहा है, फिर उसके पहले गिरने से पहले डेल्टा बनाता है। तो हम लोग इसको और डिटेल में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।